क्लास 12 इतिहास में अच्छे अंक चाहिए। बोर्ड परीक्षा के वीवीआई प्रश्न एक ही वीडियो में, तो यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल। ध्यान से सुनिए, यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार बार पूछा जा चुका है। इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सवाल आपकी कॉपी में अंक को बढ़ाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के कौन थे संस्थापक? बताओ, याद है कुछ आप लोगों को? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अशोक या कनिष्क? कौन थे? कमेंट आंसर कीजिए, आंसर कमेंट में कीजिए, आप लोग करो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों? गौतम बुद्ध होगा। देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में आंसर को बताऊंगा, सिर्फ ABCD नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। इससे क्या होता है कि इसके द्वारा और भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि नहीं सर ABCD बताइए, काम को खत्म कीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ABCD जब करोगे ना, जब एग्जाम में बैठोगे तो वहां कंफ्यूज रहोगे कि ऑप्शन कौन होगा, ये होगा फिर कि B होगा कि C होगा। जब डिटेल में जान जाओगे, भले 10 मिनट का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा तुम लोगों को लगेगा, तो वो चीज़ें क्या होगी कि वो कभी भी एग्जाम में नहीं भूलोगे। तो चलो, तो इसका जब हम जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो गौतम बुद्ध का सबसे पहले हम नाम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। वे शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। जीवन में दुख देखकर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और ज्ञान प्राप्त किया। इसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने बौद्ध धर्म की क्या की? स्थापना की। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया और बताया, वैसे ही गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग और करुणा का संदेश दिया। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हम बोलेंगे, कभी कभी देखो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कभी कभी ये भी पूछता है। तो जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी होंगे तो वो कौन होंगे? गौतम बुद्ध होंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे, कंफर्म। चलिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं, जो वर्तमान समय में नेपाल में है। और जो लुम्बिनी है वो वर्तमान समय में कहाँ पे है? नेपाल में है। इनकी माता का जो नाम था, बुद्ध की जो माता का नाम था वो माया देवी था। जन्म स्थान होने के कारण लुम्बिनी बौद्ध का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैसे ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म में एक जगह है जिसका नाम है बेथलम। बेथलहम, क्या नाम है? बेथलहम ईसाई धर्म का प्रमुख स्थल है। उसी तरीके से बौद्ध धर्म का जो प्रमुख स्थल है वो क्या है? लुम्बिनी। ठीक है। अब हम बात करते हैं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बताइए, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सारनाथ में हुई थी, राजगृह में हुई थी जिसका नाम अभी राजगीर है, राजगृह का नाम। बोधगया में हुई थी, श्रावस्ती में हुई थी। तो कहाँ इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। बोधगया कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? तो ये बिहार में पड़ता है बोधगया। पीपल वृक्ष के नीचे, किसके वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए महात्मा बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ। इसके बाद में बुद्ध ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए। यह घटना बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे किसी छात्र को वर्षों की पढ़ाई के बाद सफलता मिलती है, कोई एग्जाम क्रैक हो जाता है, नौकरी लग जाती है, वैसे ही बुद्ध को यहाँ पे क्या हो गया था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया, जैसे हम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? बोध गया इक्वल टू बोधि वृक्ष। इसको कभी कभी बोधि, पीपल के
को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, प्लस ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, यानी बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बताइए। तो याद रखना मेरे बच्चों, कहाँ दिया था उन्होंने, सारनाथ दिया था। जैसे ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया, गया से वो कहाँ चले गए, सारनाथ चले गए। सारनाथ जाने के बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया। सारनाथ कहाँ पे है, तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, बनारस के पास। ठीक है, और अपने 5 शिष्यों को दिया। इनके 5 अपने ही 5 शिष्यों को, एक बार क्या हुआ था कि सबसे पहले ये यहीं पे गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मित्रों के साथ, लेकिन सारे मित्र क्या हुए, वहीं रह गए और ये कहाँ चले आए, बोध गया चले आए। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो वापस कहाँ गए, सारनाथ गए, और जो इनके मित्र ही थे उनको ही शिष्य बना लिया और इन्होंने अपने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया। कभी कभी पूछा जाता है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कितने शिष्यों को दिया, तो कितने शिष्यों को दिया, 5 शिष्यों को दिया। ठीक है, जिसका अर्थ है धर्म के पहिए को चलाना। याद रखना, इनका प्रथम उपदेश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश को जो बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है धर्म के पहिए को चलाना। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा जाता है, इसमें से बुद्ध के उपदेश जो है वो क्या कहा जाता है, तो त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक कहा जाता है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, अब गड़बड़ हुआ तो ये चलता रहेगा। थोड़ा सा गड़बड़ गया है कहानी, खैर अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ये जो हुआ है ना, एक सेकेंड, यही चीज होता है। कोई नहीं, हम ऐसे ही करते हैं। तो बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। अभी त्रिपिटक होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान में देखना हम लोग। त्रिपिटक, त्रि का मतलब होता है 3, तो इसका बौद्ध धर्म का एक त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे कि हम लोग, हमारा हिंदू धर्म में क्या होता है कि भागवत गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में त्रिपिटक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं। त्रि का मतलब होता है 3, एक होता है हमारा विनय पिटक, क्या होता है याद रखना ये लोग, विनय पिटक। दूसरा जो होता है वो होता है सुत पिटक, सुत पिटक। और तीसरा जो होता है वो होता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 होता है। तो जो विनय पिटक होता है वो विनय पिटक में किस चीज के बारे में जानकारी है, तो संघ के जो नियम है, संघ के जो नियम है वो किस में है, विनय पिटक में है। सुत पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, क्या है, बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के क्या है, उपदेश हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है, दर्शन की बात की गई है। तो जैसे हिंदू धर्म में वेद, वैसे ही बौद्ध धर्म में क्या है, त्रिपिटक है। जैसे हम याद रखें त्रिपिटक इक्वल टू यानी बराबर बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ। ठीक है ना, तो ये याद में रखना है कि त्रिपिटक में 3 ग्रंथ है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए, अब जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में लिखी गई है, क्या संस्कृत में है, प्राकृत में है, पाली में है या अपभ्रंश है, तो किस में लिखी गई है, वो पाली में लिखी गई। याद रखना, पाली भाषा आम जनता की भाषा थी। उस समय जो पाली भाषा थी वो सबसे आसान थी। देखिए, जो बौद्ध धर्म का प्रचार होने का मुख्य कारण बताया जाता है भाषा, तो उस समय सबसे आसान भाषा लोगों की बोलचाल की भाषा क्या थी, पाली थी। तो पाली में ही क्या किया गया था, लिखा गया था। बुद्ध ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा की जगह पाली में उपदेश दिए ताकि साधारण लोग भी इससे क्या कर सके, समझ सके। तो इसलिए त्रिपिटक जो है वो किस भाषा में है, पाली भाषा में। जैसे आज शिक्षक हिंदी में पढ़ाते हैं तब सभी समझें, उसी तरीके से पाली में उस समय पढ़ाया जाता था।
महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? अभी हम बौद्ध धर्म की थोड़ी सी बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं जैन धर्म। तो याद रखना है, जो महावीर स्वामी थे वो किसके प्रवर्तक थे? वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पूरे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24वें। और जो हमारे सबसे अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना। महावीर स्वामी ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर बल दिया था। जैसे बौद्ध ने करुणा सिखाई, वैसे महावीर ने अहिंसा सिखाई। महावीर स्वामी इतने अहिंसावादी थे कि ये लोग कृषि को भी बैन कर दिए थे, कृषि पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए लगा दिया गया था ताकि उस समय खेत में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या जानवर होते थे, कृषि करने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्होंने कृषि को भी क्या कर दिया था तो त्याग दिए थे। ये बिल्कुल अहिंसा के पुजारी थे, यानी जैन धर्म के लोग। ठीक है ना, ये याद रखना है आप लोगों को। तो महावीर स्वामी किसके थे? वो जैन धर्म के थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा था कि बौद्ध का जन्म, बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उसी तरीके से महावीर स्वामी का जन्म इन चारों में से कहाँ में हुआ था? तो याद रखना, ये कहाँ हुआ था? हमारा वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। यह क्षेत्र गणराज्य व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। यानी यहाँ पे गणराज्य व्यवस्था यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पुराने समय से बहाल थी। ठीक है ना। वैशाली लोकतंत्र का प्रारंभिक उदाहरण है। ठीक है मेरे बच्चों। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? याद रखना है, उसको हम कैवल्य कहते हैं। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण और शुद्ध ज्ञान। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण और शुद्ध ज्ञान। पूर्ण और शुद्ध ज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। जब आत्मा सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है तब कैवल्य प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्ति को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे? कैवल्य प्राप्ति कहते थे। जैसे बुद्ध धर्म में निर्वाण मिला, वैसे ही जैन धर्म में कैवल्य मिला। ठीक है। बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होता था? बताइए। भिक्षु होता था, उपासक होता था, संघपति होता था, स्थविर होता था। यानी बौद्ध संघ का प्रमुख कौन होता था उस समय? तो याद रखना मेरे बच्चों, कौन होता था? स्थविर होता था। यानी कि जो संघ उस समय बौद्ध धर्म का था, तो स्थविर उसका प्रमुख होता था। अब स्थविर होता कौन था? तो स्थविर जो था वो सबसे अनुभवी और वरिष्ठ भिक्षु होते थे। यानी भिक्षु तो बहुत तरह के होते थे, और भिक्षु में जो सबसे वरिष्ठ होता था, सबसे ज्ञानी होता था, वही क्या कहलाता था? स्थविर कहलाता था। वे संघ के नियमों का पालन करवाते थे। जो स्थविर थे वो संघ के नियमों का पालन करवाते थे। इसलिए बौद्ध संघ का सबसे प्रमुख कौन होता था? स्थविर होता था। ठीक है ना। तो स्थविर सबसे अनुभवी होते थे। जैसे स्कूल में सबसे वरिष्ठ शिक्षक होते हैं, उसी तरीके से बौद्ध संघ में सबसे वरिष्ठ स्थविर थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? बताइए। तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। एक कलिंग का युद्ध था क्या? कलिंग युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसे देखकर अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ, यानी बहुत वो शोक में डूब गए, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा का प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा का प्रचार किया, और कलिंग युद्ध के बाद उनका अपना हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, याद रखना। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो याद रखना, किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? बताइए। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ब्राह्मी भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। ठीक है ना। अशोक के अधिकांश शिलालेख भी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, यानी अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। याद रखना इस चीजों को। ठीक है, आगे। बौद्ध स्तूप का मुख्य भाग क्या कहलाता था? तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? अंड कहते थे। बौद्ध स्तूप का मुख्य भाग का मतलब होता है कि इस तरीके से बौद्ध स्तूप बना हुआ रहता था, इस तरीके से बना हुआ रहता था। इसको मुख्य भाग को हम लोग क्या बोलते थे? अंड कहते थे। याद रखना है। अंड स्तूप का गोलाकार भाग है, जिसे बुद्ध के अवशेष भी उसमें रखे जाते थे।
ठीक है, तो यंड कहते हैं। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो किस राज्य में है सांची स्तूप? मध्य प्रदेश में है। तो हम सांची स्तूप जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। और यह बौद्ध स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है सांची स्तूप। और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है और बौद्ध धर्म के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध विहार का उपयोग किस लिए होता था? बौद्ध विहार था क्या? ठीक है ना। तो बौद्ध विहार की जब हम बात करते हैं तो वो निवास के लिए क्या था? उपयोग होता था। जैसे बिहार में भिक्षुओं के रहने और अध्ययन करने का स्थान था। कहने का मतलब एक कैंपस था, कॉलेज कैंपस मान लो, और उसी कॉलेज कैंपस में को बौद्ध विहार कहा गया। और इसी में कुटिया बने होते थे और सारे लोग इसी में क्या करते थे? रहते थे, निवास करते थे। ठीक है ना, सारे लोग उसको निवास करते थे। तो ये याद रखना है। जैसे आज का हॉस्टल। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के कौन से जिले में है? औरंगाबाद जिले में है। याद रखना है, औरंगाबाद जिले में है। ठीक है। ये गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये याद रखना है, अजंता की गुफाएं जो है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ बुद्ध का जीवन, अजंता की गुफाओं में बुद्ध का जीवन, ठीक है, बुद्ध का जीवन, जातक कथाओं और बोधिसत्वों के चित्र बने हुए हैं। यह भारतीय प्राचीन चित्रकला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। कौन माना जाता है बच्चों? अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? अभी पिछला ही क्वेश्चन में बताया था किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखना है, क्योंकि अजंता की गुफाओं में बने चित्र और मूर्तियां बुद्ध, बोधिसत्व और जातक कथाओं पर आधारित है। यहाँ कोई हिंदू या जैन विषय नहीं मिला है। अजंता की गुफा में हिंदू या जैन विषय नहीं मिला है, इसलिए इसे बौद्ध स्थल मान लिया गया है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? बताइए, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या? जन्म होता है, ज्ञान होता है, दुखों से मुक्ति होती है, या तपस्या होती है? क्या होती है निर्वाण का अर्थ बौद्ध धर्म में? बताओ। अरे बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है दुखों से मुक्ति, यानी हमें दुखों से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। निर्वाण का अर्थ जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति, यानी कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति। बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और निर्वाण प्राप्त कर लेने से सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। यानी कि आप संसार रूपी सुख सुविधा को छोड़कर आप वैराग्य अपनाइए, उसी को बोला गया था कि निर्वाण। तो निर्वाण क्या होता है? दुखों से मुक्ति। महायान और हीनयान किससे संबंधित? याद रखना, जो हमारा बौद्ध धर्म है, शुरू में कोई इसकी शाखा नहीं थी। बाद में बौद्ध धर्म में कुछ वहाँ के अनुयायियों के बीच में मतभेद हुआ और बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक क्या बना? हीनयान बना, और दूसरा क्या बना? हीनयान बना, और दूसरा महायान बना। याद रखना। तो बौद्ध धर्म में विवाद होने के कारण बौद्ध धर्म में भी विभाजन हो गया, जिसको हीनयान, और तो किस में हुआ था? ये बौद्ध धर्म में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि महायान और हीनयान बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं। हीनयान में क्या था? हीनयान में बताया गया कि स्वयं तैरना, इसका बोला गया स्वयं तैरना है हीनयान में। और महायान में बोला गया कि दूसरों को भी बचाना, दूसरों को भी बचाना। एक समझ लो कि एक टैगलाइन था इसका। हीनयान का था स्वयं तैरना, यानी स्वयं ही सारा चीज करना, यानी दूसरे के भरोसे नहीं रहना। और महायान में बोला गया है कि दूसरों को भी बचाना। ठीक है ना, यानी कि हीनयान व्यक्तिगत मुक्ति पर बल दिया है। स्वयं तैरना यानी व्यक्तिगत की बातें पर बल दिया कि आप अपना देखिए, दूसरा का छोड़िए। लेकिन महायान में सभी प्राणियों के मुक्ति पर बल दिया गया है, यानी दूसरों को भी बचाना। यहां बोला नहीं सिर्फ अपने आप को बचाना। हीनयान में बोधिसत्व की अवधारणा किस शाखा से जुड़ी है? बताइए।
तो बोधिसत्व जो है, याद रखना मेरे बच्चों, जो बोधिसत्व है वो किसमें है हमारा, हीनयान में होगा या महायान में होगा। तो बोधिसत्व जो है वो किसमें है, महायान में है, बोधिसत्व महायान। ठीक है, ये याद रखना है हमें। देखो, बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर सकता है लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए संसार में बना रहता है। यह विचार केवल महायान में ही हमें मिलता है, बोधिसत्व। ठीक है, चलिए, जैसे शिक्षक अपनी सफलता के बाद भी बच्चों को पढ़ाता है, उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है महायान। बुद्ध की प्रतिमाएं प्रारंभ में कैसे दर्शाई जाती थी। देखो, बौद्ध धर्म आया, वो मूर्ति पूजा पर बल नहीं दिया गया, उन्होंने मूर्ति पूजा को क्या बोला, निषेध किया। तो वहां पे कोई प्रतिमा नहीं बनती थी, वहां किसके द्वारा, प्रतीकों के द्वारा प्रतिमाएं दर्शाई जाती थी। किसके द्वारा, प्रतीकों के द्वारा। शुरुआत में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया था, उनकी जगह पद्धचिह्न, क्या क्या बुद्ध की जगह प्रतिमाएं नहीं थी, उनकी जगह क्या चीज दिखाया गया था, तो पद चिन्ह। ठीक है, पद चिन्ह। और क्या दिखाया गया था, धर्म चक्र, धर्म चक्र। और क्या दिखाया गया था, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष आदि प्रतीकों का प्रयोग होता था बुद्ध के बारे में बताने के लिए। लेकिन आज के समय में बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं भी जगह जगह लोग बनाने लगे। धर्म चक्र किसका प्रतीक है, बताइए। सीधी सी बात है, जो धर्म चक्र है वो किसका है, बौद्ध धर्म का प्रतीक है। धर्म चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। स्तूपों, ये याद रखना है हमें। देखो, हम बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 था ना। धर्म चक्र का अर्थ है पहिया, या बुद्ध के उपदेशों और धर्म चक्र परिवर्तन का क्या है, प्रतीक है। जैसे भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में धर्म चक्र को बताया गया है। स्तूपों का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ था, तो स्तूपों का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था, मतलब किस काल में शुरुआती हुई थी, तो वो गुप्त काल में स्तूपों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह जब हम बढ़ते हैं तो उसके पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद पूरे भारत में स्तूपों का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। कौन, अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लिए तो पूरे भारत में वो स्तूपों के निर्माण पर बल दिए। ठीक है ना, तो किस काल में शुरू हुआ था, मौर्य काल में शुरू हुआ था। ठीक है, उपासक और उपासिका किससे संबंधित है, जैसे छात्र और छात्राएं, तो उपासक मेल को कहा गया है, पुरुष को, और उपासिका फीमेल को कहा गया है, फीमेल यानी महिला को, याद रखना है। तो वे गृहस्थ अनुयायी थे, जो भिक्षु नहीं थे लेकिन बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसे कहने का मतलब है कि हम घर बार अपना चला रहे हैं, शादी हो गया, बच्चे हो गए, अपना नित्य जीवन जो हमारा मोह माया है दुनिया में लगे हुए, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म को हमने अपना लिया, भिक्षु बन गए, यानी बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध भिक्षु मैंने क्या बोला, दो तरह का होता है, जो घर बार चलाते हुए भी मानना, और दूसरा बिल्कुल घर बार त्याग देना और मठ में रहना। तो लेकिन उपासक और उपासिका उनको बोला गया है जो भिक्षु बन के भी गृहस्थ जीवन जीते थे। तो वो किसमें उपासक और उपासिका होता था, तो वो बौद्ध संघ में होता था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, बौद्ध संघ में होता था। जैसे आज मंदिर वाले भक्त होते हैं, उसी तरीके से उस समय भिक्षु कहा जाता था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, जन्म तो हमें पता है लुम्बिनी में हुई थी, अब बताइए मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु बुद्ध भगवान के कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और बुद्ध के मृत्यु को मृत्यु नहीं बोला गया, बुद्ध के मृत्यु को कहा क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया, याद रखना ये बात, महापरिनिर्वाण बोला गया। और जो बौद्ध के जो भिक्षु वगैरह मरते थे उसे सिर्फ परिनिर्वाण कहा जाता था, लेकिन बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल भी एक है, कुशीनगर। ठीक है, याद रखिएगा ये लोग। जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या था, क्या अहिंसा पूजा तप, अहिंसा का ही मतलब ही होता है हिंसा ना
करना। जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट ना देना। मन से भी कष्ट ना देना, वचन से भी कष्ट ना देना और कर्म से भी कष्ट ना देना। स्तूपों के चारों ओर बनी रेलिंग को क्या कहते थे? जो स्तूप बना हुआ रहता था उसके चारों ओर जो रेलिंग बनी होती थी उसको क्या तोरण, वेदिका, चैत्य या मंडप क्या बोलते थे हम लोग? तो याद रखना है उसको वेदिका बोला गया था। स्तूपों को चारों ओर बनी रेलिंग को हम लोग क्या बोलते थे? वेदिका बोलते थे। ठीक है, जैसे वेदिका स्तूप के चारों ओर से घेरने वाली पत्थर की बाड़ होती है जो श्रद्धालुओं की निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए होती है। आप जाइएगा बोध गया में भी देखिएगा उसी तरीके से रेलिंग है, इस पे लोग श्रद्धालु क्या होते हैं? चलते हैं। ठीक है, उसको वेदिका कहते हैं। बौद्ध कला का विकास किस देश में भी हुआ? बौद्ध कला का इसमें से किस देश में हुआ? तो चीन में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, जापान में भी हुआ। तो उपयुक्त सभी में बौद्ध कला का विकास हुआ। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सभी में हुआ। बौद्ध धर्म भारत से बाहर चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों में फैला और वहां की कला पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। गुफा वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन है? बताइए, गुफा वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो इसमें सबसे अच्छा जो है वो गुफा वास्तुकला कहाँ है? अजंता, जो मैंने बताया कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास है अजंता। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई है और इसमें चैत्य तथा विहार दोनों है। अजंता की गुफाओं में चैत्य तथा विहार दोनों है। ठीक है, यानी गुफा प्लस चित्रकला इक्वल टू अजंता। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से जुड़ा है? बताइए, इसमें से किस धर्म से जुड़ा है? तो वो भी बौद्ध धर्म से नालंदा विश्वविद्यालय जुड़ा है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, जहां चीन, कोरिया आदि के छात्र पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आते थे, जैसे आज का IIT या विश्वविद्यालय जैसा था। ठीक है, उससे भी बहुत अच्छा था। बौद्ध धर्म जातक में क्या वर्णित है? जातक का मतलब होता है बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। जातक में बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, यानी उनकी पूर्व जन्म की कथाएं वहाँ पे लिखी गई है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां नैतिक शिक्षा देती है, वैसे ही जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पिछली जीवन के बारे में बताती है। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। जातक कथा बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां दी गई। इन कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा, सत्य, दया, त्याग, ये सब के बारे में बताया गया है जातक की कहानियों। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है कितनी है? 24। पहले तीर्थंकर जो थे वो कौन थे हमारा? बताइए, ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर। और 24वें तीर्थंकर कौन थे हमारा? तो महावीर स्वामी थे। तो बौद्ध धर्म के तीर्थंकरों के सब तो संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ऐसे भी याद रखना है, ऋषि मुनि, तो ऋषभ देव यानी पहले। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो जैन धर्म का माना जाता है वो क्या माना जाता है? तो वो महावीर स्वामी के बारे में वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर वे होते हैं जो संसार के लोगों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। कौन सा है? बौद्ध धर्म का जो प्रतीक वृक्ष है वो क्या है हमारा? पीपल है। याद रखना है, जैसे हम कहते हैं पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक भी माना जाता है। और जो बोधि वृक्ष है वो बोध गया में स्थित है। तोरण का संबंध किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरण का संबंध यानी तोरण हम किसे कहते हैं? जो तोरण होता है मेनली तौर पर स्तूप के प्रवेश द्वार होते हैं। वो स्तूप के क्या होते हैं? प्रवेश द्वार होते हैं तोरण। ठीक है, इन पर बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्य और जातक कथाओं के चित्र उकेरे गए हैं स्तूप में। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार किसके संरक्षण में हुआ?
बताइए, बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो अशोक के संरक्षण में हुआ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजश्रय दिया। उन्होंने धम्म यात्राएं भेजी और स्तूपों व विहारों का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने, मौर्य काल के ये संस्थापक भी थे। बौद्ध संघ में, संस्थापक नहीं थे ये, आगे के थे। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बताइए। और याद रखना, अशोक ने अपने पुत्र और एक पुत्री दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। ठीक है ना, ये याद रखना, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। ठीक है ना, किसके? अशोक का पुत्र महेंद्र कहाँ गया था? श्रीलंका गया था बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? तो प्रवज्या कहा जाता है। यानी बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? प्रवज्या कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर भिक्षु बनता है तब इस प्रक्रिया को प्रवज्या कहा जाता था बौद्ध धर्म में। यानी लोग घर बार छोड़कर कहाँ चले जाते थे? भिक्षु बन जाते थे, उसी को हम लोग प्रवज्या कहते हैं। बौद्ध कला में बुद्ध का मानव रूपी पहली बार कब दिखा? देखो, जब बौद्ध धर्म बना तो उस समय बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनती थी, उनका मूर्ति नहीं बनता था, क्योंकि बुद्ध भगवान बोलते थे, मूर्ति पूजा का निषेध किया था। उनका जो चित्र था वो किससे दिखाया जाता था? चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता। बाद में पहला मानव रूपी प्रतिमा कब बना था? मौर्य काल में बना, शुंग काल में बना, कुषाण काल में बना, गुप्त काल में बना। कब बना था? बताओ जल्दी से, आप लोग कमेंट करें आंसर को। बौद्ध कला में बुद्ध का मानव रूप पहली बार कब दिखाया गया? तो याद रखना है मेरे बच्चों, कुषाण काल में दिखाया गया। कब दिखाया गया था? कुषाण काल में। ठीक है ना। प्रारंभ में बुद्ध को प्रतीकों से दर्शाया जाता था, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था। कुषाण काल जो गांधार और मथुरा कला में पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनी थी। कुषाण काल में कौन सी कला थी? दो कला थी, एक गांधार कला, गांधार जो है वो अभी अफगानिस्तान में है, गांधार कला, और एक दूसरी कला थी वो थी मथुरा कला, मथुरा कला। तो इन दोनों कला में ही बुद्ध की मूर्तियां बनी थी। गांधार कला का संबंध किस क्षेत्र से? देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गांधार है कहाँ, तो वो अफगानिस्तान में है, लेकिन उसे उत्तर पश्चिम भारत भी कहते हैं। जो अफगानिस्तान है वो भारत के किस भाग में है? वो उत्तर पश्चिम भारत में। तो याद रखना गांधार कला का संबंध कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत में। गांधार कला पर यूनानी यानी ग्रीक प्रभाव था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां यूनानी शैली में बनी थी। चैत्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म होने वाला है, 10 क्वेश्चन और बच रहा है। चैत्य क्या है? चैत्य हम किसे कहते हैं बताओ? तो उपासना स्थल को चैत्य कहा गया है। किसको कहा गया है? उपासना स्थल को। चैत्य वह स्थान है जहां भिक्षु और श्रद्धालु पूजा करते थे। जैसे आज के टाइम में मंदिर की हम बात करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, उससे बोला गया, उस समय चैत्य बोला जाता था। यह प्रार्थना भवन जैसा बना होता था, तो एक उपासना स्थल होता था जिसे हम चैत्य कहते थे। बौद्ध धर्म में संघ का महत्व क्यों था? तो बौद्ध धर्म में धर्म प्रचार के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्म प्रचार के लिए यहाँ पे संघ का महत्व था। ठीक है, जैसे संघ से भिक्षु दूर दूर तक जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे, इसलिए बौद्ध धर्म में संघ का महत्व बहुत ही ज्यादा था। तो किस लिए था? तो धर्म प्रचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? बताइए अमरावती है कहाँ? तो अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप बौद्ध स्थापत्य का प्रसिद्ध उदाहरण है और यहाँ सुंदर शिल्प कला मिलती है। कहाँ पे? अमरावती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया? अभी मैंने बताया था मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि शांति से रहना। ठीक है, तो क्या महावीर ने दिया था, अशोक ने दिया था, बुद्ध ने दिया था, नागार्जुन ने दिया था? तो बौद्ध धर्म में कौन आते हैं? तो बुद्ध ने ही दिया था। ठीक है ना। मध्यम मार्ग का अर्थ है अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या, मतलब भोग नहीं करना, दोनों से बचना, यानी भोग विलास से बचना और तपस्या करना, उसी को मध्यम मार्ग बताया था बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से हुआ? बताइए किस माध्यम से? तो वहां सबसे ज्यादा जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने इसका प्रसार उस समय बौद्ध धर्म का किया था। इसलिए जैन धर्म से ज्यादा बौद्ध धर्म
लोगों के बीच में गया। बौद्ध धर्म लोगों के बीच में जाने का दो कारण है। इसकी भाषा पाली थी, जो कि बहुत ही आसान भाषा थी, लोगों के बीच में बोलचाल की भाषा थी। और दूसरी, जो राजा महाराजा थे वो बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा क्या किए, प्रचार प्रसार किए। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं हुआ। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थे, जो अर्धमगही उस समय बोला जाता था। ये बहुत ही मतलब बोलचाल की भाषा नहीं थी, तो लोग बहुत कम समझ पाते थे जैन धर्म में। ठीक है, तो याद रखना है, शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। ठीक है, जैसे भिक्षु, व्यापारी और शासक तीनों मिलकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो सभी के द्वारा भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्यापारियों के द्वारा भी प्रचार किया गया, भिक्षुओं के द्वारा भी किया। लेकिन पूछे कि बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किसने किया, तो शासकों द्वारा किया गया। लेकिन अगर जब पूछे किसने किया, तो इस सारे लोगों ने किया। जैन साधु किस प्रकार का जीवन जीते थे? जो जैन साधु थे वो विलासपूर्ण जीवन जीते थे, गृहस्थ जीवन, तपस्वी जीवन या राजसी जीवन। जैन साधु, सीधी सी बात है, वो तपस्वी जीवन जीते थे जैन साधु। ठीक है हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। वो तपस्वी जीवन जीते थे जैन साधु, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करते थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो खेती पर, कृषि पर भी रोक लगा दिए थे, क्योंकि वो इतने अहिंसावादी थे। वो चाहते जो खेती होता था तो खेती में भी कीड़े मकोड़े मर जाते थे, इसलिए उन्होंने खेती पर भी रोक लगा दी थी। और देखना, जो जैन साधु चलेंगे, एक लोग झाड़ू से रोड साफ करते नजर आएगा, क्योंकि पैर के नीचे आके कोई कीट पतंग भी ना मर जाए। तो जैन साधु बहुत ही पवित्र माने जाते थे। कोई होटल वगैरह में जाना, जैन थाली का ऑर्डर करना, वो कुछ ज़्यादा ही शुद्ध माना जाता है। तो तपस्वी होते थे। बौद्ध स्थापत्य में अंड का अर्थ, अभी मैंने बताया अंड क्या होता था। अंड जो होता था बौद्ध स्तूप के गोलाकार जो बना हुआ रहता था, जहाँ पे बौद्ध की अस्थियां रखी जाती थी। तो वहाँ पे बौद्ध स्थापत्य में अंड का अर्थ क्या होता था? द्वार होता था, गुंबद होता था, शिखर होता था या स्तंभ होता था। तो याद रखना, ये गुंबद होता था, यानी गोल तरीके का। ठीक है, तो अंड स्तूप का गोलाकार मुख्य भाग होता था, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। बौद्ध धर्म में उपदेश को क्या कहा गया है? बताओ, बौद्ध धर्म में उपदेश को जो है वो क्या कहा गया? वो धर्म कहा गया है। उपदेश को धर्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? यानी तीन रत्न क्या है बौद्ध धर्म में? ज्ञान, तप, त्याग है, वेद, उपनिषद, पुराण है, गुरु शिष्य आश्रम है, या बुद्ध धर्म संघ क्या है? तो बताइए जल्दी से। तो बुद्ध धर्म और संघ है। बुद्ध धर्म और संघ है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ठीक है ना हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस दो क्वेश्चन बच रहा है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े चार स्थान क्या कहलाते थे? जो बुद्ध से जीवन की घटना है वो जुड़े चार स्थान क्या कहलाते थे? क्या पवित्र स्थल, तीर्थ, महास्थान या बोध स्थल क्या कहलाते थे? तो वो जो कहलाते थे, तो हम बात करते हैं उसकी। तो इसमें बोला गया जैसे चार स्थान कौन कौन से हैं उनके। सबसे पवित्र लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ, कुशीनगर जहां उनकी मृत्यु हुई, बोधगया जहां उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ, और कुशीनगर बता दे सारनाथ जहां उन्होंने अपने पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया। ठीक है ना, तो उसका जो बताया गया, उनके पवित्र स्थल बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? पवित्र स्थल या तीर्थ भी बोले गए हैं इनको। तो याद रखना है, बौद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े चार स्थान क्या कहलाते हैं? तीर्थ कहलाते हैं। और चार स्थान वो कौन कौन सा है मैंने बता दिया। पहला स्थान लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, जहां उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर भी नेपाल में पड़ता है, जहां उनकी मृत्यु हुई। और तीसरा बोधगया, जहां उनका ज्ञान प्राप्ति हुई। और चौथा सारनाथ, जहां उन्होंने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में बौद्ध कला का स्वरूप कैसा था? गुप्त काल में बौद्ध कला का जो स्वरूप था वो कैसा था? तो परिपक्व और सुंदर था। गुप्त काल में बौद्ध कला बहुत ही परिपक्व था और सुंदर बनाए जाते थे। वहां मूर्तियां संतुलित थी, सौम्य और कलात्मक मूर्तियां बनाई जाती थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यज्ञ करना, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण या स्वर्ग पधारना? क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से तुम लोग। तो निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण किसे कहते हैं? तो निर्वाण जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और सभी दुखों का अंत। बौद्ध धर्म में उसको निर्वाण कहा गया है।
ठीक है। तो एक चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12th का मैंने आज करवा दिया है। इसी तरीके से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों का क्लियर करवा दूंगा मैं, जितने भी हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा। और अभी तक भी किसी ने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नहीं तो अगला वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। और अपने व्हाट्सअप स्टेटस में सब लोग इस वीडियो का लिंक 24 घंटा के लिए लगाएगा, सब लोग, सारे बच्चे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।